हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस एपिसोड ऑफ दिल से वाह। और आज मैं बात करूंगा आपके साथ सुपरस्टिशंस के बारे में। तो दोस्तों, हमारे घरों में हमारे पूर्वजों से, हमारे पेरेंट्स से हमें बहुत बार सुनने को मिला है कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो वहाँ से नहीं जाना चाहिए, घर में नींबू मिर्ची टांग के रखना चाहिए या अपने बिजनेस पे, शॉप पे नींबू मिर्ची टांगना चाहिए। आप उससे आपके घर में अलक्ष्मी या अराजकता या आपके बिजनेस में मिसफॉर्च्यून नहीं आता। और इसी तरह शाम को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि शाम को झाड़ू लगाने से आपकी जो संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, वो कम होने लगती है। या इसी तरह आप ये भी सुनने को आया कि शाम के समय में शेव नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर शेव पे कट लग जाए तो उस कट से जो ब्लड निकलता है उससे एविल स्पिरिट्स जो हैं वो अट्रैक्ट होती हैं। तो ऐसे बहुत सारे सुपरस्टिशन हैं जो हमारे फैमिलीज़ में जिनके बारे में बात की जाती है। दोस्तों, मैं अगर इसको थोड़ा सा लॉजिकली या साइंटिफिकली आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूं तो जो बिल्ली रास्ता काटती थी ना, ये उस पुराने ज़माने की बात है जब मोड ऑफ ट्रैवलिंग था ना, वो बुल कार्ट्स थी या हॉर्सेस थे। तो जब हॉर्स या बुल किसी भी कार्ट को पुल करके लेके जाता था रात के समय में और बिल्ली उसके आगे से रास्ता काट के चली जाती थी, तो बिल्ली की आंखें रात को चमकती हैं, तो वो हॉर्स और बुल जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे उसको देख के और वो अपना रास्ता छोड़ के जंगल की ओर उतर जाते थे। तो इस चीज़ से रुकने के लिए, बचने के लिए ये शुरुआत हुई थी कि जब भी बिल्ली रास्ता काटे तो अपने हॉर्स को, बुल कार्ट को वहीं पे रोक लो। और देखो, वो सुपरस्टिशन आज तक कैरी हो गया है और हम अपने 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स भी रोक के खड़े हो जाते हैं। और कहाँ से लॉजिक शुरू हुआ था। सिमिलरली नींबू मिर्ची की बात करते हैं तो नींबू मिर्ची एक धागे से, कॉटन थ्रेड से लटकाया जाता है आपकी शॉप में या आपके घर में। तो साइंटिफिकली होता क्या है कि जो नींबू का एसिड है या मिर्ची के जो फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो कॉटन का धागा एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद जब वो बाहर आता है और उसको पूरे एनवायरनमेंट में उसके फ्रेग्रेंस को या उसके एनवायरनमेंट में उसके केमिकल्स को रिलीज करता है, तो इंसेक्ट और पेस्ट नहीं आते। एक्चुअली ये इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का काम करता है, ना कि जो हमने सुना है मिसफॉर्च्यून का। और इसी तरह रात को जो शेव ना करना या झाड़ू लगाने से हमारी संपत्ति का नाश होना, ये इसलिए प्रचलन बना था कि एंशिएंट टाइम्स में रात को लाइट तो होती नहीं थी, बल्ब तो होते नहीं थे, तो जो लाइट कम होने की वजह से दिए की रोशनी कम होती थी और उसमें जब कोई झाड़ू लगाता था तो घर का कोई वैल्यूएबल चीज़ जो है वो झाड़ू के साथ ही चली जा सकने की एक प्रोबेबिलिटी रहती थी। और इसी तरह कम लाइट में शेव करने से आपने आपको हर्ट करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती थी। तो इसलिए जनरली हमारे पूर्वज इस सारी चीज़ों को मना करते थे। तो देखो दोस्तों, ये सुपरस्टिशंस जो हैं वो किस साइंटिफिक लॉजिक पे बेस्ड, किस एरा के लिए रेलिवेंट थे और हम कहाँ कैरी कर रहे हैं, हमें ये बात पता होनी बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं आज हमारे एंटरटेनर्स इस सुपरस्टिशन के बारे में क्या प्रेजेंट करते हैं। हाँ जी, तो एंटरटेनर्स, क्या विषय है आज का, क्या टॉपिक है और क्या दिखाने जा रहे हो आज सोसाइटी को? सेहत नहीं बनती बाबा जी कह रहे हैं इसकी सेहत नहीं बनती। पुत्र, गंदे काम करने छोड़ दे, तेरी सेहत बनना शुरू करूँ। मेरी शादी नहीं होती, लो मेरी शादी नहीं होती, बातें नहीं होगी, टाइम में बातें करेगा।
बच्चा अपनी अपनी एक एक समस्या बाबा जी को बताइए और आशीर्वाद करिए। हाँ जी बताइए बच्चा बताइए। बाबा जी मुझे टिकट नहीं मिल रही है। पुत्र पहले वाटर फिल्म चल ही बोल रही है, मैंने भी रात की टिकट मिली थी। हाँ मैं भी तो ब्लैक में ले गया बाबा जी। बाबा जी मैं उस टिकट की फिल्म की टिकट की बात नहीं कर रहा। बाबा जी मुझे एमएलए बनना है, मुझे एमएलए की टिकट नहीं मिल रही बाबा जी। अच्छा अच्छा बाबा जी नेता है। हाँ तुम्हारा हल्का कौन सा है? बाबा जी ये जो हल्का हल्का है ना ये मेरा ही हल्का है। पुत्र तुम पर कृपा रुकी हुई है। ओहो कृपा रुकी हुई है। कृपा रुकी हुई? प्यार लगाओ। हाँ जी बाबा जी। मिंटू जी से पूछ कर आओ कृपा कहाँ पर रुकी हुई है। जी बाबा जी अभी मिंटू से पूछते बाबा जी। हाँ जी मिंटू जी बताइए। बाबा जी मिंटू कह रहा है बाबा जी हाँ जी हाँ जी मैंने तो 2-3 दिन से डॉक्टर से दवाई भी ली, इसबगोल भी खाया बाबा जी, तरह तरह के उपाय किए लेकिन कृपा आई नहीं बाबा जी। बच्चा उसको कृपा रुकी नहीं उसको कब्ज रुकी बोलते हैं। ओ, बाबा जी दूसरी कृपा की बात कर रहे हैं यार। बाबा जी बताओ फिर मिंटू ने कोई उपाय बताया होगा। बाबा जी बताओ क्या उपाय बताया? तुमने पिछले 3 दिन के दस साल खाया था? साग बाबा जी? हाँ जी बाबा जी भूख लगी थी खाया था मैंने जी। और मक्की की रोटी के साथ खाया था कि कणक की रोटी के साथ बाबा खाया जी था? मक्की की रोटी के साथ। हाँ मक्की की रोटी के साथ खाया था, इसी वजह से आपकी कृपा रुकी। ओ बाबा जी बाबा जी बात तो सुन लो पूरी। बाबा जी मक्की की रोटी के साथ नहीं खाया था, कणक की रोटी के साथ खाया था। बाबा जी और कुछ हुआ है? चम्मच के साथ खाया था कि उंगल के साथ खाया था? बाबा जी उंगल के साथ। उंगल के साथ खाया था, इसी वजह से कृपा रुकी हुई है। बाबा जी पूरी बात तो आप सुनते नहीं बाबा जी। बाबा जी उंगल के साथ नहीं मैंने चम्मच के साथ खाया था। तड़का कौन सा लगाया था? यहाँ पे कृपा रुकी है। देसी घी का तड़का तो देसी घी का तड़का लाया था, इसी वजह से कृपा रुकी है। ओ बाबा जी देसी घी तो घर में है ही नहीं, मैंने रिफाइंड का ही तड़का लाया था। मेरी बात सुनो, और ना तेरे पास देसी घी है ना तेरे पास चम्मच है, अब तू एमएलए कैसे बन गया है? अब तेरे को तकलीफ है बाबा जी, तकलीफ कर माफ कर दो बाबा जी। तड़के वाली सरकार की बाबा जी मुझे लड़का चाहिए। पुत्र कैसा लड़का चाहिए? हाँ क्या हस्बैंड क्या कहते हैं ये बताइए। मेरी तो अभी शादी नहीं हुई। बाबा जी आपको गूगल से डाउनलोड करके बता देना। नहीं मुझे तो शादी के लिए लड़का चाहिए। शादी के लिए कैसा लड़का चाहिए तुम्हें शादी के लिए? मुझे ना ऐसा लड़का चाहिए जिसकी हाइट 5 फुट 8 इंच हो। 5 फुट 8 इंच? अच्छा ऊंट की जैसी। ऊंट के जैसी हाइट है बाबा जी। हाँ और आंखें उसकी बत्तख जैसी। आंखें बत्तख जैसी। वफादार वो कुत्ते की तरह हो और बॉडी उसकी फुर्तीली चाहिए घोड़े की तरह। बंदे वाला गुण भी डाल दे, जानवर ही चाहिए तेनू, जानवर वाला गुण ही नहीं तेरे को। बाबा जी मेरे को लगता है इसको आदमी नहीं इसको स्लेटा चाहिए। बाबा जी पाए चाहिए पाए। पुत्र तुम्हारी समस्या का हल हो जाएगा। आपको बाबा के डेरे रोज रात 40 दिन के लिए आकर चिराग जलाना होगा। फिर समस्या का हल हो जाएगा? बेटा समस्या का हल तो एक दिन में होना है, 40 दिन तो बाबा जी ने आपको खजल ही करना है।
को बुला ले। बुलाओ बुलाओ बुलाओ। बाबा जी, उससे पहले आपका प्रवचन। बेटा, दुनिया के अंदर दो चीजों का बहुत ध्यान रखना है। क्या बात है बाबा जी? क्रोध, गुस्सा। गुस्सा। इंसान को बाबा जी, आपकी वजह से मेरी नौकरी लगी बाबा जी। वाह, बोलो तो महाराज की जय। हाँ जी बाबा जी, प्रवचन। क्रोध, गुस्सा, गुस्सा। इंसान को खा जाता है। बाबा जी, मैं कल नौकरी पर जा रहा हूँ बाबा जी। बचा जा तू। बाबा जी, ऑटो से जाऊँ या कैब से जाऊँ? ना ऑटो से ना कैब से बेटा, पैदल जा, पैदल। क्या बात है उसकी विचार। प्रवचन। गुस्सा, गुस्सा। मतलब के क्रोध, क्रोध। इंसान को खा जाता है। क्या बात? बाबा जी, मैंने दिल्ली जाना नौकरी पे। बस से जाऊँ या ट्रेन से जाऊँ? पुत्र, ट्रेनें ना पलट जाती हैं। बस से जा, चला जा। चला जा। प्रवचन बाबा जी अधूरा। गुस्सा, गुस्सा गुस्सा। मतलब के क्रोध। ये इंसान को खा जाता है। बाबा जी, रास्ते में मुझे भूख भी लगेगी। खाना घर से लेके जाऊँ या ढाबे से? बेटा, ढाबों के खाने के अंदर किरले, छिपकलियां, कॉकरेच, मच्छर, मक्खी, पता नहीं क्या अनहाइजीनिक खाना बचा, अनहाइजीनिक खाना। खाना घर से लेके जाना है, उसके जैसी रीस नहीं होती। बोलो चक्रत महाराज की बाबा जी प्रवचन। बेटा, गुस्सा गुस्सा और क्रोध क्रोध बाबा जी इंसान को नहीं करना चाहिए। खा जाते हैं, खा जाता है। खा जाते हैं, खा जाते ओ बोलो क्या बोलो। बाबा जी, रास्ते में मुझे प्यास लगेगी। हाँ। पानी में नल से पीऊँ या कुएं का पीऊँ? यहाँ इंसान को गुस्सा और क्रोध नहीं करने चाहिए, पर बाबा जी कभी कभी कर लेने चाहिए जी। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह सुपरस्टिशन में फंस के हमारी जो सोसाइटी है वो आज की डेट में अपना नुकसान करा रही है। तो दोस्तों, मेरा आपसे इस सुपरस्टिशन को काउंटर करने का जो एक टेक अवे वर्ड रहेगा वो रहेगा फेथ। देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन बिटवीन सुपरस्टिशन एंड फेथ। लेकिन मैं इसकी आइडियोलॉजी में अगर आपको डिफरेंस बताऊं, इसकी फिलॉसफी में आकर मैं डिफरेंस बताऊं, तो जो सुपरस्टिशन है जनरली इट इज़ द ईजी वे टू ब्लेम समबडी एल्स फॉर योर अंडर प्रोडक्टिविटी। क्या मतलब कि अगर आप कुछ अच्छा नहीं कर पाए तो आप किसको ब्लेम करोगे, वो सुपरस्टिशंस हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, अगर इससे बाहर निकलना है तो अपनी लाइफ की आइडियोलॉजी फेथ के ऊपर बेस बताओ। फेथ ऑन योर इनर सेल्फ, फेथ ऑन द यूनिवर्स, और उन सारी चीज़ों में फेथ जो आपको कॉन्फिडेंस दे अपनी परफॉर्मेंस का, अपनी प्रोडक्टिविटी का। तो दोस्तों, सुपरस्टिशन में नहीं जाना, उसके साइंटिफिक लॉजिक को बहुत अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं करना, अपने अंदर का फेथ डेवलप करना है ताकि वो अपने आप काउंटर हो जाए। आप सबको अच्छा नहीं लगेगा ना अगर आप ब्लेम बेस्ड आइडियोलॉजी से अपने आप को, सेल्फ को ग्रो करते हो या अपनी सोसाइटी को ग्रो करते हो। आपको अच्छा तभी लगेगा जब आप कॉन्फिडेंस के साथ, इनर स्ट्रेंथ के साथ, फेथ के साथ अपनी सोसाइटी को डेवलप करोगे। देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन फेथ एंड सुपरस्टिशन, सो आई गाइड यू, दिस शो गाइड्स यू टू गो टू द वे ऑफ फेथ। थैंक यू। जुड़े रहिए इसी तरह हमारे साथ, हमारे शो दिल से वाह के लिए, कुछ इन्फॉर्मेशन और कुछ एंटरटेनमेंट के लिए। थैंक यू।